हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री सुंदर व्लॉग्स। तो गाइस, आज हमारे घर के सब सदस्य सुबह बहुत ही जल्दी उठे थे। कितने बजे? 4:30 बजे। और 4:30 बजे उठकर सब जने घर की सफाई वगैरह करके और झाड़ू पोछा वगैरह लगाकर घर में अच्छे से, और सब ने अच्छे से नहा धोकर तैयार हुए हैं। तो गाइस, आप सोच रहे होंगे कि घर में आज क्या स्पेशल है। तो गाइस, स्पेशल ही तो है, सावन का महीना जो शुरू हो गया है, तो पूजा पाठ, भगवान के व्रत और उपासना करने का समय है। तो इसी वजह से हमारे घर में भी भगवान के मंदिर में एक छोटी सी पूजा रखी गई है। तो सावन का महीना शुरू होते ही हमारे घर में जो पारंपरिक तरीके से जिस तरह से पूजा करते चले आ रहे, तो उसी की पूजा के बारे में मैं आपसे कुछ बातें जो है शेयर करना चाहती हूँ इस वीडियो में। तो गाइस, हमारे यहाँ कहा जाता है कि सावन का माह शुरू होता है तब सुमासा लग जाता है, और ये सुमासा जो होता है ये 4 महीने का होता है। मतलब कि श्रावणम, भाद्रपद, आश्विज, कार्तिक मास। कार्तिक मास की देव उठनी एकादशी होती है ना, तब ये सुमासा जो है समाप्त हो जाता है। तो देव उठनी एकादशी के दिन हमारे विष्णु भगवान जी जो है निद्रा से उठ जाते हैं। तो गाइस, इस सुमासा के बारे में मुझे इतना तो ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन हमारे घर में जो हमारे बड़ों से जो हमें जानकारी मिली है और पारंपरिक तरीके से जो हमारे घर में जो रीति चली आ रही है, तो उसी के आधार पर मैं आपसे ये बातें जो है बता रही हूँ। तो इस सुमासा के 4 महीने में किसी भी घर में जाकर लड़का लड़की की सगाई नहीं करते हैं, और सगाई तो क्या, सगाई की बात तक भी नहीं करते हैं किसी भी घर में जाकर इस सुमासे के महीनों में। तो गाइस, सुमासो चालू होता है ना, तब सभी घर में जो भगवान होते हैं उन सभी भगवान को गुंगरी मातर का जो है भोग लगाया जाता है। तो ये गुंगरी मातर का जो भोग है ये भगवान को बहुत ही प्रिय होता है। तो ये गुंगरी मातर बनता कैसा है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो हमको जितना गेहूँ चाहिए उतना गेहूँ लेना है और उनको रात भर भिगोए रखना है, और सुबह में उसे 2-3 पानी में अच्छे से धोकर कुकर में डालकर 6-7 सीटी लेनी है, और फिर उस पानी को जो है सब निकालना है, और इन उबले हुए गेहूँ में थोड़ा सा घी डालना है। तो बस गुंगरी जो है बनकर तैयार है। तो अब मैं बताती हूँ मातर के बारे में। एक कढ़ाई में घी और गुड़ डालकर चाशनी बनानी है, उसमें जितना भी आटा लगता है उतना डालना है। अब इसमें इलायची और ड्राई फ्रूट्स डालने हैं। बस ऐसे बनता है मातर। तो बस ऐसे बनाते हैं गुंगरी मातर। यही हमारी पालिका देवी माता की जय हो, जय हो। ये मेरे लिए शिव जी भगवान जगह का मूर्ति बोलते हैं भगवान भाई हर कटास भी एक बती है। तो थाली में सन तो ठीक है, ठीक है। बहुत सी जिले तक नहीं करनी थी। ये हमारा भगवान, ये शिव जी भगवान, ये शिव शंकर जी महाराज शंकर भगवान, ये जो जल महाराज भगवान की जय हो। जल पाओ भगवान, जल की जय भगवान, जय भगवान, जय हमारी पवित्र देवी माँ की जय। बात से जीवा को नहीं पूजा का बंद किया से मुझे जीवा इस को पूजा की कम पूजा। तो गैस, हमारी मम्मी है ना, इतने सारे भगवानों को मानती है, बहुत सारे भगवानों को। तो देखिए कितने सारे भगवानों की तस्वीर जो है हमारे घर के मंदिर में भी है, और हमारे घर के दीवारों पर भी बहुत सारे तस्वीरें लगी हुई है। और तो और जिन भगवानों की तस्वीरें नहीं होती है ना,
उनको तो मेरी मम्मी जो है ना मन में याद कर लेती है। तो इतने सारे भगवानों को जो है मम्मी मानती है। तो जब भी हमारे घर में कोई पूजा पाठ होता है या फिर कोई त्योहार होता है तो मेरी मम्मी जो है ना एक साथ में एक मतलब मिठाई बना लेती है भगवान को भोग लगाने के लिए। और फिर उस सब मिठाई को है ना अलग अलग एक एक भगवान का नाम लेकर अलग अलग जो है थालियों में, प्लेटों में और कटोरों में ले लेती है और हमको कहती है कि तुम पास में खड़े होकर बरोबर से ध्यान रखना। तो गैस आप सोचते होंगे कि ध्यान किस बात की। तो गैस बात ये है कि अब इतने सारे भगवानों को नाम लेकर मम्मी ने अलग अलग से प्लेट में, थाली में, कटोरे में तो ले लिया। अब हमें ध्यान ये रखना है कि जिन भगवान का नाम लेकर जो प्लेट में, कटोरी में लिया है तो उन भगवान को जो है मम्मी प्रसाद वही प्लेट चढ़ा रही है या फिर दूसरे भगवान को चढ़ा रही है। तो बस ये ध्यान रखना है। तो पहले तो मम्मी सब पूजा पाठ का काम जो है प्रसाद चढ़ा सभी अकेले संभाल लेती थी। लेकिन अब जो है मम्मी की थोड़ी उम्र हो गई है तो मम्मी को जो है ये सब मतलब संभलता नहीं है काम। तो हमको है ना पास में खड़े होकर ध्यान रखने को लिए कहती है। और मम्मी का जो ये कहना है कि अगर हम जिन भगवान के लिए प्रसाद लिया है वो अगर भगवान को उस भगवान के बगैर हम दूसरे भगवान को, जैसे कि हम शिव जी के लिए प्रसाद अलग से लिया है तो वो प्लेट जो है अब भूल कर किसी विष्णु भगवान को दे दिया तो कहीं अपराध तो ना हो जाएगा, ऐसा मम्मी सोचती है। तो मैं तो मम्मी से कहती हूँ कि मम्मी मनुष्य तो ऐसे सोचते होंगे कि मुझे परे से हुई थाली दूसरे को दे दी, लेकिन भगवान थोड़ी ना ऐसे सोचते होंगे कि जो मुझे भोग लगना था वो दूसरे भगवान को भोग लगा दिया। तो मैं तो मम्मी से यही कहती हूँ कि भगवान तो मम्मी सब एक है, बस उनके नाम अलग अलग है। मनुष्य की तरह उनमें कोई भेदभाव नहीं होता है। मैं तो ऐसी कहती हूँ मम्मी से, लेकिन क्या करे भाई, हर किसी की सोच जो है अलग अलग होती है। तो गैस यहाँ पर हमारा जित्तू भैया जो है हमारी कुलदेवी माता, ज्वाला माता और खेतला जी भगवान को सूखे नारियल का हवन कर रहा है और जो भी भोग में जो प्रसाद बना था वो भी इसमें हवन में चढ़ा रहा है। तो गैस अब मम्मी जो है गोगा जी को भोग लगा रही है, नाग देवता और नागिनी माता को भोग लगा रही है। और हमारे राजस्थान में नाग देवता और नागिनी माता को जो दीपक जलाया जाता है घर में, तो वो दीपक जो है पानी का मटका वगैरह भर के रखते हैं ना हम, पनियारा, हमारे राजस्थान में तो पनियारा बोलते हैं, जहाँ हम पीने के लिए पानी का मटका वगैरह भर के रखते हैं। तो वहाँ पर नाग देवता और नागिनी माता का दीपक जलाया जाता है। तो अब मम्मी ने भोग लगा लिया है। अब नाग देवता और नागिनी माँ को जलपान करा रही है। तो गैस हमारे घर में कोई भी शुभ अवसर हो या कोई भी पूजा पाठ हो, किसी भी अवसर पर हम अपने पिताजी को ज़रूर याद करते हैं। उनके फ़ोटो के आगे एक दीपक जलाते हैं हम और उनको घर में जो भी प्रसाद बनता है वो ही प्रसाद अलग से लेकर हमारे पिताजी को भी चढ़ाते हैं हम। ऐसा करने से हमें बहुत ही अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि हमारे पिताजी हमारे साथ ही है। तो गाइस आज के वीडियो में इतना ही। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।